आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है, चूँकि हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि फ़्यूचर ट्रेड किस तरह लेनी है। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको फ्यूचर ट्रेड तो लेनी आती, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि टारगेट प्राइस किस तरह आपने सेट करना है टारगेट को, या स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है। तो ये वीडियो जो है आप लास्ट तक ज़रूर देखेगा, ताकि आपको सारी बातें जो हैं वो आसान अंदाज में समझ में आ जाएँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप जो है VIP एसेस पे जो है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का इशू होगा, वहाँ पर हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, ये नॉर्मल ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पर आप स्पॉट ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी स्पॉट में जो है 5 USD पड़ी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप वॉलेट्स पे गए, और वॉलेट्स पे जाके आप जो है वो स्पॉट में हैं, और यहीं पे आपके पास जो है वो 5 USD पड़ी हुई है। देखिए मेरे पास 5 USD है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसको करना है ट्रांसफ़र, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि आपने इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है USD M फ्यूचर्स पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉइन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास जो है वो BUSD में बैलेंस है, आप USDT में नहीं ट्रेड कर रहे, तो यहाँ पर आप BUSD सर्च कर लें, ठीक है। और यहाँ पर अब मेरे पास तो USDT में बैलेंस है, तो यहाँ पर मैं USDT सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं मैक्स कर लूँ, या मैं जो है वो अगर मुझे सारे जो मेरी सारी USDT अगर मुझे वो सारी की सारी नहीं ट्रांसफ़र करनी, तो यहाँ पर मैं कुछ और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी मैं 2 USD जो है वो ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ये देखें, फ्यूचर्स में मेरे पास जो है वो 2 USD आ गए। और बल्कि हाँ, मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रेड चल भी रही है फ्यूचर्स में। तो ये देखें, मेरे पास यहाँ पर जो अवेलेबल बैलेंस है वो 2.56 USD है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको जो है वो इथीरियम की लॉन्ग की कॉल दी गई है, ठीक है। आपसे कहा गया कि भाई आपने इथीरियम को लॉन्ग करना है। तो अगर आपके पास जो है वो इथीरियम BUSD आपके पास पड़ी हुई है, तो आपने इथीरियम BUSD वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। और अगर आपके पास जो है वो USDT में है, तो फिर आपने जो है वो USDT वाला पेयर सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैं USDT वाला पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और इसके बाद जो है वो, अगर आपको लेवरेज जो है वो 10x बताए, तो आपने 10x कर लेना है। जितना भी आपको लेवरेज बताया गया है ट्रेड में, आपने वो लेवरेज कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको जो है वो 15x कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 15x जो है वो मैंने इसका जो है वो लेवरेज कर दिया है। और अब जो है ट्रेड लेने का तरीका मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि कभी भी आपने 100% ऑफ द पोर्टफोलियो किसी एक ट्रेड में नहीं लगाना। जिसका पोर्टफोलियो बड़ा है, $1000 से ऊपर है, वो पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 to 7% एक ट्रेड में लगाए। और जिसका पोर्टफोलियो जो है वो $1000 से या $2000 से ऊपर है, मीन्स से काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है, तो वो सिर्फ 3 से 5% लगाए। जो लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो $500 है या उससे कम है, तो वो फिर मैक्सिमम जो है वो 15% से 20% एक ट्रेड में लगा सकते हैं। तो ये बात जो है वो अच्छी तरह घोल के पी लें कि कुछ भी हो जाए, आपने पूरा पोर्टफोलियो क्या 50% पोर्टफोलियो भी किसी एक ट्रेड में नहीं लगाना, क्योंकि ये मार्केट जो है वो प्रॉबिलिटीज़ पे चल रही है, ठीक है। हमें मार्केट की एक लैंग्वेज पता है जिसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, लेकिन मार्केट मेकर्स जो हैं वो कोई और माइंडसेट से गेम खेल रहे होते हैं। जो वेल्स हैं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस हर वक्त जो है वो सही हो, या 100% जो है उसका रिज़ल्ट करेक्ट हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे चूँकि मेरे पास तो अभी सिर्फ 2.5 USDT है, इसलिए मैं जो है वो यहाँ पर एक ऑलमोस्ट 100% अमाउंट से जो है वो ट्रेड लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी आपने मार्केट एंट्री ट्रिगर नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल आपको ट्रेड कॉल में बताया गया है कि आपने इथीरियम को लॉन्ग करना है 1263 पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है वो लिमिट सेलेक्ट करना है। लिमिट सेलेक्ट करने के बाद इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर जो है अभी लग जाएगा, और जब तक प्राइस वहाँ पे नहीं आएगी आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। तो 1263 पर आपने जो है वो लगा दिया कि भाई 1263 पे प्राइस आए तो मेरा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाए। यहाँ पर आपसे पूछ ले कितने USD, तो यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि चलें इसको हम कर लेते हैं 1 USD, ठीक है। 1 USD जो है वो ये ट्रिगर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आपने सिर्फ इतना ही करना है। यहाँ पर मज़ीद आपके पास ये ऑप्शन भी आता है कि आप जो है वो टारगेट प्राइस सेट कर दें या स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर दें, लेकिन अभी इस पर ना जाएं। अभी मैं आपको मैनुअल तरीका बताता हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए कि ट्रेड किस तरह लेनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको जो है वो बाय लॉन्ग कर दिया,
ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई कम से कम 5 होने चाहिए, तो मैं मिनिमम इसकी क्वांटिटी जो है वो 5 के हद तक कर देता हूँ। 7 कर दिए मैंने, और यहाँ पर मैंने ये जो है वो ऑर्डर लगा दिया। अच्छा, जैसे ही मैं ऑर्डर लगाऊंगा, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ओपन ऑर्डर आ गया कि जैसे ही प्राइस जो है वो 1263 पर आएगी तो ये ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा, अभी चूंकि प्राइस तो 1263 से काफ़ी दूर है, तो मैं इसको यहाँ से जो है वो कैंसिल करता हूँ। और लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि आपने इसको यहाँ पे लगा के बैठ जाना है। ठीक है, अगर प्राइस ट्रिगर हो गई तो ऑब्वियसली वो ट्रेड वैलिड होगी। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 1263 के अगर बाएंगे या कोई और आपको एंट्री की लिमिट दी गई है तो आप उसको मार्केट पे ट्रिगर ना करें, इस चक्कर में कि यार ऐसा ना हो कि एक कॉल मुझसे जो है वो मिस हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक कॉल मिस होगी तो उसके बाद 10 कॉल्स और आ रही हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि एक कॉल मिस होने पर जो है वो आप जो है वो मार्केट पे एंट्री ट्रिगर कर दें, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे ट्रिगर करेंगे 1263 का 1260 पे भी आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं आपको यहाँ फ़ौरन से एक मार्केट एंट्री ट्रिगर कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको समझा सकूँ। अच्छा देखें, कभी कभी मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप एंट्री जो है वो छोटे अमाउंट से मार्केट पे ट्रिगर कर दें। ये उस वक्त होता है जब कोई कॉइन जो है बहुत ज़्यादा बुल मोमेंटम में होता है और थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें ये लग रही होती हैं कि यार ये शायद वापस एंट्री पे ना आए। तो ऑन द सेफ साइड हम ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो मार्केट एंट्री ले लें स्मॉल अमाउंट से, और बकिया प्लान जो है वो आपका वही है जो आपके साथ शेयर किया गया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये कहा गया कि भाई आप मार्केट एंट्री ट्रिगर कर दें, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अमाउंट से मार्केट एंट्री ट्रिगर कर दी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे पोजीशन आ रही है। ठीक है, मैंने 15x लॉन्ग किया इसको। मार्जिन यूएसडीटी मैंने जो लगाए इसमें जो मेरे अपने यूएसडी हैं वो 0.67 है, और साइज़ जो है उसको ऑब्वियसली इंटू 15 करें तो 10 समथिंग बनता है। और ये एंट्री प्राइस भी लिखी हुई है इसकी, यहाँ पे देखिए ये एंट्री प्राइस है और अभी मार्केट प्राइस क्या चल रही है और प्राइस कहाँ पे जाएगी तो मैं लिक्विड हो जाऊँगा। ये सारी की सारी बात यहाँ पे लिखी हुई। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, और ये आसान भी था। अब आगे जो असल इशू जो लोग फेस कर रहे हैं वो ये फेस कर रहे हैं कि भाई इसका स्टॉप लॉस जो है वो किस तरह लगाएं या टेक प्रॉफिट किस तरह करें। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ये इशू आता है कि यार हमने जो है वो ठीक है टारगेट हिट हुआ लेकिन हम तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं बुक कर सके, क्योंकि एक जो है वो स्पार्क आया और जो है वो टारगेट जो है वो हिट हुआ, फिर प्राइस जो है वापस आ गई। तो देखिए इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने ये करना है कि आप जो है यहाँ पर आप जाएंगे स्टॉप प्रॉफिट और लॉस पर। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा कि प्राइस जो है वो आपने इसको सेल कब करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि 1269 पे जब प्राइस आए तो यहाँ पर जो है वो ये मेरा जो ऑर्डर है ये बिक जाए। अच्छा, कितना बिक जाए, क्या 100% बेच दूँ? आपकी मर्ज़ी, आप इसको 75% भी कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये होता है कि पहले टारगेट प्राइस पे आप 25% या 50% जो है वो अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कहा कि यार 50% अगर मेरा बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर भी आपने इसका जो है वो मार्केट प्राइस ही रखना है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी आ रहा है कि इसको आप लास्ट प्राइस पे कर दें, लेकिन लास्ट प्राइस पे कभी कभी ये भी होता है कि एक स्पार्क आता है जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मार्केट रखना है हमेशा ताकि आपका ऑर्डर जो है वो लाजमी ट्रिगर हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आपका बात क्या हुई कि जैसी प्राइस यहाँ पे आएगी आपकी 50% पोजीशन जो है वो बैलेंस जो है वो एक्सचेंज जो है वो क्लोज कर देगी। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको कंफर्म कर दिया, ये कंफर्म हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है वो एक ऑर्डर आ गया कि जैसी ही प्राइस जो है मार्केट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जो है वो 1269 होगी तो आपका जो है वो ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। देखिए 5.08 मेरे पास टोटल जो मैंने ट्रेड ली हुई वो 10 USDT की है, मतलब जो साइज़ है मेरा ट्रेड का, तो यहाँ पर आधी ट्रेड जो है मेरी क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब जो है वो दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपने स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो यहाँ पर गए, लेकिन जिसके बराबर में दूसरा टैब जो है ना, इस टैब पे आप गएंगे पोजीशन टारगेट प्राइस स्लैश स्टॉप लॉस। अच्छा, यहाँ पर आपने जो है टेक प्रॉफिट तो आप ऑलरेडी वहाँ पे लगा चुके हैं। यहाँ पर असल में टेक प्रॉफिट यहाँ पे भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है वो ये ऑप्शन नहीं आता कि आपने कितनी % पोजीशन क्लोज करनी है। यहाँ पर या तो 100% पोजीशन क्लोज हो जाएगी या कुछ भी क्लोज नहीं होगी, तो ये मसला है। तो इसलिए आपने टेक प्रॉफिट को यहाँ पे छोड़ देना है,
स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है कि 1255 जो है आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको मार्केट पे रखना है, क्योंकि लास्ट प्राइस पे रखेंगे तो कभी कभी इतना बड़ा जो है अचानक से डंप आता है कि आपकी, अगर आपने लास्ट प्राइस रखी है तो लास्ट प्राइस पे ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाते। तो आपने हमेशा मार्केट पे रखना है ताकि आपके ऑर्डर जो है वो, अगर कोई डंप वगैरह है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी ट्रिगर हो जाए, और ऐसा ना हो कि डंप इतना बड़ा हो कि आप जो है वो लिक्विडेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने ये किया और आपने इसको कंफर्म कर दिया। अब कंफर्म किया आपने, अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो ओपन ऑर्डर्स हैं। पहला ओपन ऑर्डर है वो ये कहता है कि भाई अगर मार्केट प्राइस जो है वो 1255 से लोअर होगी, ठीक है ना, ये लोअर का साइन है, लोअर और इक्वल्स टू 1255, तो ये मेरी पोजीशन जो है वो 100% क्लोज कर देगा, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर जो मैंने पहले का लगाया हुआ है टारगेट प्राइस 1 का, ये हो गया। अच्छा, अब जो है इसी में मज़ीद ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मैं दोबारा आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, टारगेट प्राइस 1 पे तो मैंने 50% पोजीशन क्लोज कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैं रात को सो रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो टारगेट प्राइस 2 जो है उस पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट लगा दूँ, ताकि अगर जो है थोड़ा सा पंप आता है तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो देखें उसका भी तरीका वही है जो मैंने पहले आपको बताया। अब यहीं पे वापस आएंगे, यहाँ पर आपने लिखा भाई कि मज़ीद मुझे 50% क्लोज करनी है अपनी पोजीशन 1270 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1270 लिखा और ये मार्केट प्राइस ही ऑलरेडी है, और यहाँ पर आपने कहा कि मज़ीद 75% मेरी पोजीशन क्लोज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप कंफर्म कर दें, ठीक है। आपने कंफर्म किया। अब आपके पास 3 ओपन ऑर्डर्स हैं, ठीक है। पहला जो है वो तो आपका ये अभी जो आपने लगाया है 75% फर्दर पोजीशन का, वो 1270 पर ट्रिगर करेगा, उससे पहले 1269 पर करेगा, और स्टॉप लॉस भी आपका लग गया। तो अब यहाँ पर आप टेंशन फ्री बैठे हुए हैं ट्रेड लेकर। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको बार बार स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जो है वो टारगेट प्राइस हिट होती है तो आपको इस बात की भी टेंशन नहीं है कि यार मैं स्क्रीन खोल के बैठा रहूँ और टारगेट प्राइस पे आए तो मैं इसको मैन्युअली बेचूँ। यहाँ पर आपने सब कुछ लगा के जो है वो अपनी सेटिंग कर दी है, अपना सिस्टम की आपने जो है वो सेटिंग कर दी है, और जैसी ही प्राइस जो है वहाँ पे आएगी आपके ऑर्डर जो है फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह जो है फ्यूचर ट्रेड लेनी है, और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें, ये कॉइन एम क्या है तो इसको भी छोड़ दें आप, ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी आपका सारा काम चल जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैं आइसोलेटेड करूं या क्रॉस करूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये ट्रेड मैंने लिए 0.67 से, तो इसमें जितना भी लॉस होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ और लिक्विडेशन प्राइस आ जाती है, ठीक है ना, प्राइस जो है वो 1185 पे आ जाती है, तो मेरा जो लॉस होगा टोटल वो 0.67 का ही लॉस होगा सिर्फ। लेकिन अगर यही मैंने क्रॉस किया हुआ होता तो इसका मतलब ये होता कि अभी मेरे पास वॉलेट में जितने भी पैसे हैं, मीन्स कि 0.67 प्लस मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंस होगा, ये सारा का सारा जो है वो लिक्विडेशन जब होगी तो सारा का सारा ही चला जाएगा, ठीक है ना। उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी लिक्विडेशन तो पीछे हो जाएगी, ठीक है, लिक्विडेशन अराउंड 1179 1180 पे हो जाएगी, लेकिन जब डंप आएगा या अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे पैसे जो आपके वॉलेट के अंदर होंगे, अगर आपने क्रॉस में जो है वो ट्रेड ली हुई होगी तो सारे के सारे पैसे जो है वो चले जाएंगे। इसके अलावा और भी जो है वो नुकसान आते हैं क्रॉस में करने के, जो ऑब्वियसली अभी इस लेवल पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि तमाम व्यूअर्स को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप कहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। VIP असिस्ट पे आप जो क्वेश्चन पूछें, आपके सारे क्वेश्चन के जो है हम जवाब देंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।